नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, 3F एसएमडी कंपोनेंट क्या है, इसकी पिन आउट क्या है, या फिर इसको कैसे मल्टीमीटर के द्वारा चेक किया जाता है, या फिर इस 3F एसएमडी कोड के हिसाब से नॉर्मल कंपोनेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, या फिर इसकी ऑल्टरनेटिव कौन सी कंपोनेंट को हम सर्किट में इसकी जगह यूज कर सकते हैं, इन सारी बात को जानेंगे आज के इस वीडियो में। सो प्लीज वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सो 3F एसएमडी कंपोनेंट बेसिकली एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है जिसकी मैक्सिमम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज 50 वोल्ट, कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज 45 वोल्ट, एमिटर टू बेस वोल्टेज 6 वोल्ट एंड मैक्सिमम कलेक्टर करंट 0.1 मिली एम्पियर है। पिन आउट के बारे में अगर बात करें तो यह है इस ट्रांजिस्टर की 1 नंबर पिन जो कि बेस पिन है, और यह है 2 नंबर पिन जो कि एमिटर पिन है, और यह है 3 नंबर पिन जो कि कलेक्टर पिन है। तो हम इस ट्रांजिस्टर को कुछ इस तरह से रख के इसकी चेकिंग प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, और इसकी चेकिंग प्रोसेस को अच्छी तरीके से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर इसकी एक छोटा सा स्केच कर लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर पिन आउट भी ड्रॉ कर लिया है। तो सबसे पहले हम मल्टीमीटर को बाजार रेंज पे या फिर बीप रेंज पे सेट कर लेंगे। सो चेकिंग की पहला कंडीशन ये है कि कभी भी 1 नंबर पिन के साथ 2 नंबर पिन की, या फिर 2 नंबर पिन के साथ 3 नंबर पिन की, या फिर किसी भी पिन के साथ किसी भी पिन की कंटिन्यूटी आना नहीं चाहिए। अगर आती है तो वो 3F एसएमडी कंपोनेंट पूरी तरह से खराब है। तो अगर बात करें इस 3F एसएमडी कोड के बारे में, तो इस कोड के हिसाब से नॉर्मल कंपोनेंट में इसकी नंबर आती है BC857 ट्रांजिस्टर। चेकिंग की दूसरा कंडीशन यह है कि अगर आप रेड प्रोब को 1 नंबर पिन पे और ब्लैक प्रोब को 2 नंबर पिन पे टच करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे मल्टीमीटर में कोई भी वैल्यू आना नहीं चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम रेड प्रोब को 1 नंबर पिन पे रख के ही ब्लैक प्रोब से 3 नंबर पिन पे टच करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे भी मल्टीमीटर में हमें कोई भी वैल्यू आना नहीं चाहिए। तो चलिए अब प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पर हमने रेड प्रोब को 1 नंबर पिन पे और ब्लैक प्रोब को 2 नंबर पिन पे टच किए हैं, और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं है। और अब हम रेड प्रोब को 1 नंबर पिन पे रख के ही ब्लैक प्रोब से 3 नंबर पिन पे टच करेंगे, और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं है या फिर कोई भी वैल्यू नहीं है। और तीसरा कंडीशन ये है कि अगर हम ब्लैक प्रोब को 1 नंबर पिन पे और रेड प्रोब को 2 नंबर पिन पे टच करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे मल्टीमीटर में हमें 500 से लेके 750 के बीच में रीडिंग शो करेगी। सो यहाँ पर हमने उसी हिसाब से प्रोब को रखे हैं, और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो वैल्यू जो है वो 500 से ऊपर आ रही है। और चौथा कंडीशन ये है कि जब हम ब्लैक प्रोब को 1 नंबर पिन पे और रेड प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे मल्टीमीटर में जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग पहले वाली रीडिंग से थोड़ा कम आना चाहिए। अगर थोड़ा कम नहीं आती है या फिर बहुत ज़्यादा कम आ रही है रीडिंग, तो ऐसी कंडीशन पे भी उस ट्रांजिस्टर को खराब माना जाएगा। सो यहाँ पर हमने ब्लैक प्रोब को 1 नंबर पिन पे और रेड प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच किए हैं, और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो रीडिंग जो है वो पहले वाली रीडिंग से थोड़ा कम आ रही है। और पांचवा कंडीशन ये है कि अगर हम रेड प्रोब को 2 नंबर पिन पे और ब्लैक प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे भी मल्टीमीटर में हमें कोई भी वैल्यू आना नहीं चाहिए। अगर हम प्रोब को चेंज भी करते हैं, यानी ब्लैक प्रोब को 2 नंबर पिन पे और रेड प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच करते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे भी मल्टीमीटर में हमें कोई भी वैल्यू आना नहीं चाहिए। सो हमने यहाँ पर रेड प्रोब को 2 नंबर पिन पे और ब्लैक प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच किए हैं, और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कोई भी चेंजेस नहीं है या फिर कोई भी वैल्यू नहीं है। और अब हम ब्लैक प्रोब को 2 नंबर पिन पे और रेड प्रोब को 3 नंबर पिन पे टच किए हैं, और मल्टीमीटर में आप देख सकते हो कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अगर बात करें इस 3F एसएमडी कंपोनेंट की ऑल्टरनेटिव कंपोनेंट की, तो इसकी जगह आप 3B एसएमडी कंपोनेंट को, या फिर 3G एसएमडी कंपोनेंट को, या फिर BC857 कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई 3F एसएमडी कंपोनेंट इन सारी कंडीशन को पास करती है तो उस 3F एसएमडी कंपोनेंट को हम ओके मान सकते हैं। Okay guys, thanks for watching my video. If you like my video then please share it and subscribe my channel. Thank you.